प्रशासन हमको चारों तरफ से घेरा ना, अगली बार हम लोग सरकार को घेरने का चारों तरफ से काम करेंगे और फिर पूछेंगे दिखाओ कितना दम है तुम्हारे जेल में, प्रशासन में, गोली में, बंदूक में, बम में, और आपसे आर पार की लड़ाई होगी। अगर हमारे हक और अधिकार नहीं दिया गया उस बार तो कुछ भी हो सकता है उसके लिए। प्रशासन, जेल तेल, बैरिकेडिंग सब फेल हो जाएगा और लाखों की संख्या में हम लोग विधानसभा को घेरने का काम करेंगे। 1 महीने का अल्टीमेटम व्यवसाय पे बिहार की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके वजह से हजारों की संख्या में महिला और पुरुष पासी और पासवान समाज के जो मोस्टली ताड़ी का व्यवसाय करते हैं उनको जेलों में जबरन घुस दिया गया है। उन सबको बिहार की सरकार अविलंब बिना शर्त के रखने के लिए हत्या नहीं हुई, जिनके बुलेट पे चढ़ने के लिए हत्या नहीं हुई, अच्छे कपड़े पहनने के लिए हत्या नहीं हुई, वो अनुसूचित जाति आजादी के 75 वर्ष के बाद कैसे बन गए। नीतीश कुमार से सवाल के आदेश के बाद जब ये खत्म कर दिया गया है कि तत्व अनुसूचित जाति नहीं है, तो मैं नीतीश कुमार से मांग करता हूँ कि इन सारों सीटों पे जो 9 सालों में आपने हमारे समाज का नुकसान किया है, लाखों युवाओं का नुकसान किया है। SC/ST उद्यमी योजना में पिछले साल का मैं लिस्ट देख रहा था, 50% से ज्यादा हर जिले में ताती और ततवा को लोन देने का सरकार में अगर दलितों की हत्या होगी तो उनके जो आश्रित होंगे, जो परिवार होंगे, उनको सरकारी नौकरी, जो कर्मचारी हैं उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, जिसके वजह से जब नई बहाली आती है तो हमारे लोगों की सीटें कम होंगी। वैधानिक तरीके से बिहार की अनुसूचित जाति की सूची में जोड़ करके हमारे हजारों लाखों युवाओं का नुकसान किया है। को लेकर आज बिहार विधानसभा के घेराव करने के लिए गई थी और देखिए भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी, अभी प्रतिनिधित्व मंडल जो था भीम आर्मी का मिलकर अभी आगे बातचीत करेंगे अमर ज्योति से। क्या कुछ वहाँ से संतावना मिला, क्या जवाब मिला उधर से, चलिए बात करने का प्रयास करते हैं। कौन कौन सी मांगे थी अमर ज्योति जी आप लोगों की? देखिए, प्रमुख जो हमारा मांग था उसमें चौकीदार दफदार समाज के जो लोग हैं, जो चौकीदार दफदार पूरे बिहार के हैं, उनको नियुक्ति की प्रक्रिया को बिहार की सरकार ने बदल करके इसमें ओपन फॉर ऑल सबके लिए खोल दिया है, और जिसके वजह से हमारे 10,000 से ज्यादा चौकीदार दफदार परिवार के जो लोग हैं आज सड़कों पे बैठे हुए आमरण अनशन करने को विवश है। तो उस मामले को लेकर के बिहार विधानसभा का घेराव आज सुनिश्चित था। इसके अलावा बिहार में दलितों के ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार का पराकाष्ठा पार हो गया है और पूरे बिहार में त्राहिमाम मचा हुआ है। रोज कहीं दलितों की हत्या हो रही है, उनकी बेटियों का बलात्कार हो रहा है, कहीं हमारे भाइयों की हत्या करके पेड़ पे टांग दिया जा रहा है। तमाम जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के बिहार सरकार से हमारी मांग है, जैसा कि नीतीश कुमार जी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में कहा था कि बिहार में अगर दलितों की हत्या होगी तो उनके जो आश्रित होंगे, जो परिवार होंगे, उनको सरकारी नौकरी देंगे। तो नीतीश कुमार जी से हम पूछना चाहते हैं अपनी मांगों के थ्रू कि बिहार में आपको घोषणा किए 4 से 5 साल हो गए, लेकिन एक भी दलित को नौकरी नहीं मिला। रोज दलित मारे जा रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। सरकार अविलंब उनको सरकारी नौकरी दे और 25 लाख का सरकारी मुआवजा दे। बिहार में एक मुद्दा और था कि SC/ST जो कर्मचारी हैं उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, जिसके वजह से जब नई बहाली आती है तो हमारे लोगों की सीटें कम होती है, जिस वजह से सीटें कम होने की वजह से बिहार में हमारे दलितों की जो नई वैकेंसी आती है बहाली, उसमें सीटें हमारी कम होने की वजह से नए जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं जो मजबूती से इंटर ग्रेजुएशन करने के बाद बिहार SSC, सिपाही, दरोगा की तैयारी करते हैं, उनकी बैकलॉग की जो सीटें हैं वो खाली नहीं होने की वजह से उनकी नियुक्तियां नहीं होती, हमारी सीटें कम होती है। तो हम चाहते हैं कि बिहार सरकार SC/ST कर्मियों का जल्द से जल्द प्रमोशन करे, ताकि नई बहाली जब आए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दलितों की भर्ती हो और हमारे जो मेधावी पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, जो मेहनत करते हैं दिन रात 24 घंटा अपना पढ़ाई लिखाई करके, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई करते हैं, गरीब घर के बच्चे पढ़ लिख करके IAS, IPS और तमाम जो बिहार के बड़े बड़े पद हैं उन पदों पर जाने का काम करें। एक और मुद्दा है कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने असंवैधानिक तरीके से बिहार की 2 जातियों को, जो पिछड़ी जाति में आते थे, उनको जबरन असंवैधानिक तरीके से बिहार की अनुसूचित जाति की सूची में जोड़ करके हमारे हजारों लाखों युवाओं का नुकसान किया है। नीतीश कुमार दलितों को कमजोर करने 9 साल में बिहार में नीतीश कुमार जी ने हमारी आधा से अधिक सीटें जो है तांती और तातवा को दे दी। वो चाहे सिपाही का बहाली हो, चाहे वो शिक्षक की बहाली हो, चाहे वो दरोगा की बहाली हो, या BPSC के माध्यम से DM, DSP, CO, BDO और तमाम जितने पद हैं
उन सारे पदों पे 50% से ज्यादा तांती और ततवा की बहाली हुई है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब ये खत्म कर दिया गया है कि तांती ततवा अनुसूचित जाति नहीं है, तो मैं नीतीश कुमार से मांग करता हूँ कि इन सारों सीटों पे जो 9 सालों में आपने हमारे समाज का नुकसान किया है, लाखों युवाओं का नुकसान किया है। SC/ST उद्यमी योजना में पिछले साल का मैं लिस्ट देख रहा था, 50% से ज्यादा हर जिले में तांती और ततवा को लोन देने का सरकार काम की है। जिनके साथ कभी भेदभाव नहीं हुआ, जिनको पढ़ने की दिक्कत नहीं हुई, जिनके मूछें रखने के लिए हत्या नहीं हुई, जिनके बुलेट पे चढ़ने के लिए हत्या नहीं हुई, अच्छे कपड़े पहनने के लिए हत्या नहीं हुई, वो अनुसूचित जाति आज़ादी के 75 वर्ष के बाद कैसे बन गए? नीतीश कुमार से सवाल है और जल्द से जल्द उन सीटों का भरपाई करे। और एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ताड़ी व्यवसाय पे बिहार की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके वजह से हजारों की संख्या में महिला और पुरुष पासी और पासवान समाज के जो मोस्टली ताड़ी का व्यवसाय करते हैं, उनको जेलों में जबरन घुस दिया गया है। उन सबको बिहार की सरकार अविलंब बिना शर्त के रिहा करे और ताड़ी पे प्रतिबंध जो है उसको हटाए। अन्यथा इस बार हजारों की संख्या में हम लोग पटना पहुंचे थे, अगली बार लाखों की संख्या में होंगे और बिहार की सरकार का पुलिस और प्रशासन और सरकार की क्या औकात है नापने का काम करेंगे। और बिहार विधानसभा को एकदम चारों तरफ से, प्रशासन हमको चारों तरफ से घेरा ना, अगली बार हम लोग सरकार को घेरने का चारों तरफ से काम करेंगे और फिर पूछेंगे दिखाओ कितना दम है तुम्हारे जेल में, प्रशासन में, गोली में, बंदूक में, बम में, और आपसे आर पार की लड़ाई होगी। अगर हमारे हक और अधिकार नहीं दिया गया उस बार तो कुछ भी हो सकता है उसके लिए। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या कुछ होगी? भीम आर्मी की तरफ से आगे क्या देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानते हैं, साथ ही साथ महात्मा बुद्ध को भी मानते हैं, तो हम लोग मध्यम मार्ग भी जानते हैं। तो संवैधानिक तरीके से पहले अपने समाज के हक और हुकूक की, न्याय की लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। अगर जब लगा कि हमारे संविधान के रखवाले जो मुख्यमंत्री SP PM दरोगा तमाम पदाधिकारी जो है ये हमारे न्याय को सुनिश्चित नहीं करवा पा रहे हैं, तो हम लोग महात्मा बुद्ध का मध्यम मार्ग को अपनाएंगे। और मध्यम मार्ग हमारे लोगों को बेहतर पता है कि क्या होता है। अपना दीपक अप दीपो भवा कहा जाता है, अपना दीपक खुद बनो। जब आप पे अत्याचार हो, आपको न्याय नहीं मिले, तो आप अत्याचारी को आप उसी तरीके से, जिस तरीके से अत्याचार आप पे हो उसी तरीके से उससे न्याय छीनने का काम करो। मेरे पूरे समाज को आज भी आपके चैनल के माध्यम से आह्वान है कि जब आपके ऊपर शोषण, जुल्म और अत्याचार जाति देखकर नहीं होती है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखकर मारा जाता है कि आप छोटी जाति हैं, आप हरिजन हैं, तो आज भी आप तमाम जातियों में क्यों बटे हुए लोग हैं, क्यों दुसाध, चमार, धोबी, पासी, मुसहर, डोम बन करके आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सब संगठित होकर के अनुसूचित जाति जो शब्द बाबा साहब ने दिया उस शब्द को अपनाइए। आप अनुसूचित जाति बनिए, दलित बनिए और दलित बन करके अपने हक और आवाज को बुलंद कीजिए और अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़िए। अगर अकेले लड़िएगा तो आज दुसाध मारा जाएगा तो चमार चुप रहेगा, चमार मारा जाएगा, धोबी चुप रहेगा, धोबी मारा जाएगा, पासी चुप रहेगा, डोम मारा जाएगा तो नट चुप रहेगा। और इस तरह से रोज किसी न किसी जाति के साथ हत्या, अत्याचार, बलात्कार, शोषण की घटनाएं होती रहेगी। तो मैं पूरे बिहार के अनुसूचित जाति समाज से आग्रह करता हूं कि 22 जाति के जो मेरे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, अभिभावकों, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि अनुसूचित जाति बन करके, दलित बन करके लड़ने की आवश्यकता है। नहीं तो आज दुसाध को मारा जाएगा, कल चमार को मारा जाएगा, परसों धोबी, पासी, मुसहर, इसी तरह से रोज लोग मारे जाते रहेंगे और आप रोज मुंह देखते रह जाएंगे। रोज आप हमको फोन करेंगे, कभी हमारे जिला बच्चों को फोन करेंगे कि हम जो है हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, SP और DM का तमाम कुछ नहीं हो पाएगा। तो अभी भी समय है मेरे भाइयों, संगठित हो जाओ। संविधान को मानने वाले लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोगों, 22 जाति एकत्रित होकर के अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम कीजिए और अपने हक और अधिकार को छीन करके लेने का काम कीजिए। सवाल रहेगा, आपका कार्यक्रम था विधानसभा का पहले से निर्धारित कार्यक्रम था और पूरे प्रशासन, पुलिस की चाक चौबंद में व्यवस्था की गई थी आपको रोकने की। नीतीश कुमार आपसे डरते नहीं है? देखिए, नीतीश कुमार ही नहीं, इस पूरे देश की सरकार जो है भीम आर्मी के नाम से डरती है
और बिहार विधानसभा का घेराव जो था आप देख लिए होंगे, जिस जोश और जुनून के साथ हमारे पूरे बिहार के भाई कार्यकर्ता सब लोग जो यहाँ पे जिस मजबूती के साथ हौसले के साथ यहाँ पे इकट्ठे हुए, उस हौसलों को देख करके पुलिस और प्रशासन और बिहार की सरकार जो है डर गई कि कहीं इतने हजारों की संख्या में पहुंचे हैं लोग सच में ये विधानसभा के अंदर घुस करके नीतीश कुमार जी और उनके मंत्रियों से सवाल नहीं पूछने लगे कि आप लोग हमारे समाज के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। इस वजह से ये डर गए हैं। इस वजह से आप लोग देखे होंगे कि चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके हमारे लोगों को रोकने का काम किया गया और अंतिम में सरकार ने अपना प्रतिनिधि भेज करके हम सबको बिहार के मुख्यमंत्री जी का जो सचिवालय है जहां पे उनके जिम्मेदार पदाधिकारी बैठते हैं, आश्वासन पे हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग भी मारने वाले लोग हैं, छीनने वाले लोग हैं। तो हम लोगों ने उनको अल्टीमेटम दे करके आया है कि 1 महीने के अंदर जो हमारे तमाम मांगे हैं, मुद्दे हैं, उसको बिहार की सरकार पूरा करे। अन्यथा अभी हजारों की संख्या में पहुंचे थे और इस बार संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे। अगली बार जब आएंगे तो आपका पुलिस प्रशासन, जेल बैरिकेडिंग सब फेल हो जाएगा और लाखों की संख्या में हम लोग विधानसभा को घेरने का काम करेंगे। 1 महीने का अल्टीमेटम सरकार को है। अगर 1 महीने में पूरा नहीं होता है तो अगला बार जब बिहार विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा तो पूरे बिहार के, मैं चैनल से आज ही बोल देता हूं कि अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाए तो आपको छीनने के लिए मैं आज आमंत्रित करता हूं कि अगला बार जब बिहार विधानसभा का सत्र बुलाया जाए तो आप अपने साधन संसाधन, सत्तू, रोटी और तमाम चीजें लेकर के सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आप सब तैयार हो जाइए। और अगली बार बिहार विधानसभा को चारों तरफ से हम लोग को घेर लेना है और चढ़ाई कर देना है और सारे लोगों से वहां पे सवाल पूछेंगे, मुख्यमंत्री सहित उनके जो तमाम मंत्री हैं, हमारे लोगों के साथ अन्याय